नमस्कार दोस्तों, कथा कहानियों के इस चैनल पर मैं शैली आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कभी किसी बेनाम रिश्ते से दिल का ऐसा जुड़ाव हो जाता है कि शरीर रूप में हमारे साथ ना होने पर भी उसका एहसास हमसे कभी दूर नहीं होता। श्री हरि प्रकाश राठी जी द्वारा रचित हमारी आज की कहानी भी ऐसे ही एक बेहद खूबसूरत बेनाम रिश्ते का जिक्र करती है। कहानी का नाम है वचन। आइए सुनते हैं। सूर्य अंगड़ाई तोड़ते हुए क्षितिज से काफी ऊपर उठाया था। सर्दियों में लोग अजगर की तरह निश्चेष्ट पड़े रहते हैं। रईस लोग मर्जी आए तब उठें, कामगारों को तो दिहाड़ी की चिंता ही उठा देती है। हर रोज़ की तरह गोविंद ने लकड़ी की पेटी कंधे से उतारी और अपनी छोटी सी दुकान के आगे रख दी। पेटी रखते रखते उसका पतला शरीर इतना झुक जाता कि उसके पीठ की हड्डियां साफ नजर आती। सर्दी हो या गर्मी, वह सदैव खादी की जैकेट पहनता जिसके आगे दो बड़ी बड़ी जेबें होती। इन जेबों में जाने क्या क्या भरा होता। नीचे हमेशा वह घुटनों के ऊपर तक धोती पहनता जो जगह जगह से फटी होती। उसके पिचके गाल घनी लंबी काली दाढ़ी के नीचे छिप जाते। वह 40 के पार ही होगा, पर सर पर अब भी घने काले घुंघराले बाल थे। ऊंची ललाट, काली चमकती आँखें एवं तीखी नाक उसके व्यक्तित्व को एक अलग आयाम देते। उस जगह को दुकान कहना लाजमी नहीं होगा। वह तो बस्ती के बाहर शहर को जाती हुई सड़क के किनारे 4 गुना 4 फुट की एक जगह थी, जिसके 3 ओर गोविंद ने 2-2 फुट की ईंटों की कच्ची दीवार बना दी थी। दीवारों के बीच बनने वाले छोटे से आंगन पर गोविंद ने 2 इंच ऊंचा एक चौकोर पत्थर रख दिया। वहीं बैठकर वह दिन भर बस्ती के लोगों के जूते ठीक किया करता था। लकड़ी की पेटी भी उसी ने बनाई थी। किसी ठूठे पेड़ को चीर कर 8-10 पट्टियां बराबर काट ली, कीलें ठोकी और पेटी तैयार। पेटी के ऊपर काले रंग का लंबा चमड़े का पट्टा लगा था। वह पट्टा भी उसी ने लगाया था। इसी से वह पेटी कंधे पर लटकाकर लाता ले जाता था। वर्षों पहले जूते टाट में बांधकर वह यहीं छोड़ जाता था। भला जूते भी कोई क्या चोरी करे, और यहाँ कौन से शहरी बाबुओं के जूते चप्पल आते जो महंगे होते हैं। पर एक रात इतना मेघ पड़ा कि जूते और टाट सब बह गए। तब लोगों ने गोविंद को आड़े हाथों लिया। लोगों को इससे अच्छा अवसर और कब मिलता। फ़कीरों का क्या धर्म। हर खोने वाले ने अपने जूते कीमती बताकर महीनों उससे मुफ्त में जूते ठीक करवाए। तब गोविंद को अक्ल आई, विवश पेटी बनानी ही पड़ी। पत्थर को साफ कर गोविंद वहीं बैठ जाता। पेटी को खोलकर वह उसमें से कई सारे जूते निकालता और अपने दोनों ओर जमा देता। पेटी में से एक एक कर औजार निकालता। एक छोटी हथौड़ी, कीले ठोकने का लोहे का हमाम, गोल लकड़ी में फंसा हुक एवं चमड़े की तल्लियाँ आदि आदि। फिर अंगूठे से धागा बांधकर मोम से मजबूत करता। मोम के 2-4 डले उसकी जेब में ही होते। बस यही उसकी कुल पूंजी थी। पर वह कहता अपने आप को मालिक था। दुकान जमाते ही वह सबसे पहले अपनी पगड़ी में से बीड़ी का पैकेट निकालता। एक बीड़ी सुलगाता, 4-5 लंबे कश लेता, लंबी दाढ़ी पर हाथ फेंकता एवं काम शुरू। उसके बाद दिन भर कीले ठोकते हुए, जूते सीते हुए या पॉलिश करते हुए नजर आता। तब जूते कम लोगों को ही नसीब होते थे, और फिर इस कच्ची झोपड़पट्टी में कौन से साहब बसते थे। इस बस्ती में कोई 200 से ऊपर झोपड़े होंगे। सर्वत्र विपन्नता का साम्राज्य था।
बस्ती शहर से कोई 5 किलोमीटर पर होगी। बस्ती में अधिकतर कामगार, मजदूर, छोटे काश्तकार थे जो जैसे तैसे गुजर करते। अधिकतर लोग अनपढ़ थे एवं उनका शैक्षिक एवं नैतिक विकास नगण्य था। ना किसी को पहनने ओढ़ने का सलीका था, ना बात करने का। लोगों के रूखे सूखे चेहरे यही बताते मानो गरीबी की चादर ओढ़े एक बस्ती जी रही हो। 100 में से एक आध घर में कभी कोई 4 पैसे कमा भी लेता तो बाकी सब उसको श्राप देते रहते या ऐसी तिकड़म बिठाते कि उसका पैसा कपूर की तरह उड़ जाता। साम्यवाद के सैलाब में पूंजीवाद के बीज बोते ही बह जाते। अक्सर त्योहारों के इर्द गिर्द सबकी अच्छी कमाई होती, तब बस्ती के आधे मर्द सड़क पर ताड़ी पीकर पड़े रहते। घर में भूंजी भांग नहीं, पर ताड़ी पीना ज़रूरी था। पैसा उनकी जेबों को काटता। किसी को भविष्य की चिंता नहीं, आत्मगौरव की परवाह नहीं। भला नंगों से कोई क्या लेगा। औरतें कौन सी कम थी, मर्द बाहर होते तो मिल बैठकर ताड़ी मार लेती। कुछ सयानी औरतें पराए मर्दों पर भी मुंह मार लेती। पता चल भी जाता तो एक आध दिन दोनों मर्दों में झगड़ा होता, दूसरे दिन दोनों ताड़ी पीकर रबड़ते फिरते। यह एक आम जिंदगी का हिस्सा था। हमारे देश में 2 ही तबके स्वातंत्र्य को चरम पर जीते हैं। एक अमीर एवं उच्च पदासीन लोग जिनकी इज्जत पर कोई हाथ नहीं डाल सकता, और एक दरिद्र जिसे इज्जत आबरू की चिंता ही नहीं। 10 में से 8 लोग गोविंद को काम के पैसे नहीं देते, ना ही वह मांगता। लोग उसे फुसलाते रहते। भला 1-2 कील ठोकने एवं 1-2 टाके मारने का भी कोई पैसा लेता है। अभी गोविंद इतना गिरा नहीं है। गोविंद सब समझता, पर मन महसूस कर रह जाता। हर एक से पैसे मांगना उसके खुद के बस में नहीं था। फिर कोई थोड़ी सी तारीफ कर दे, गोविंद के पैसे वसूल। तब मैं मात्र 10 वर्ष का था। मेरे चप्पल भी गोविंद ही ठीक करता। मेरे क्या, सारे घर के गोविंद ही ठीक करता था। लेकिन मेरे उसके बीच एक अजीब सा नाता था। करीब 2 वर्ष पहले उसके मेरी ही उम्र का एक बच्चा गुजर गया था। न जाने क्यों वह मुझ में उसकी प्रतिकृति देखता था। जब भी मैं मेरे या बाबा के चप्पल ठीक करवाने जाता, वह मुझे बलात वहाँ रोक लेता। सारा काम छोड़कर बनिए की दुकान से टॉफ़ियाँ लाता। मेरे हाथ में देकर स्नेह से मेरे सर पर हाथ फेरता। उसकी अनुराग भरी आँखों के वात्सल्य के मोती टपकने लगते। आज कृष्णा होता तो तेरी ही उम्र का होता, यह कहते कहते उसकी आँखों से रोष टपकने लगता। हृदय में फंसा कोई शूल हिलने लगता। भगवान बुरा करे इन मोटर वालों का, कब कुचलते हैं और कब भाग लेते हैं पता ही नहीं चलता। आँखें हैं पर अंधे हैं, गरीब की जान की कोई कीमत नहीं। टॉफ़ी बहुत अच्छी है, टॉफ़ी का रैपर फेंकते हुए मैं बोलता। बस इतना कहते ही उसका रोष धुल जाता। बिटुआ को टॉफ़ी अच्छी लगी, पैसे वसूल। उसकी आंखें चमक उठती। स्कूल से आते हुए उसकी दुकान रास्ते में ही होती। मैं जब भी वहाँ से निकलता गोविंद को नमस्ते करता। बाबा नमस्ते। गोविंद काम को 2 पल वहीं छोड़ देता। आ गए बिटुआ। फिर मेरे भारी बस्ते की ओर देखकर कहता, यह सरकार सठिया गई है। बच्चों के दिमाग में तो कुछ भरते नहीं, बस बस्ते भरते जाते हैं। फिर मेरी चप्पलों की ओर देखकर कहता, अरे यह चप्पल तो फट गई है, मैं इसे सी देता हूँ। चप्पल मेरे हाथ में देते हुए कहता, अब तेरे बाप को बोलकर जूते की जोड़ी क्यों नहीं खरीद लेता, टनाटन साहब लगेगा। अब तो उसका काम भी ठीक चलता है। बस्ती के लोग वहीं कपड़े सिलवाते हैं। फिर मेरी आंखों में आंखें डालकर कहता, अरे तेरी तो ललाट देखकर कह सकता हूँ एक दिन साहब बनेगा। ऐसा करना पुलिस अफसर बन जाना। यह दुनिया डंडे की भाषा ही समझती है। उस दिन घर आकर मैंने जूते लेने की ज़िद पकड़ ली।
पिताजी का गुस्सा तेज था, माँ पर ही बस चलता। अम्मी, अब मुझे जूते दिलवा दो, स्कूल में कई बच्चे जूते पहनकर आते हैं। मुझे मालूम था मैं झूठ बोल रहा हूँ, पर जूते पहनने का प्रलोभन मेरे सर चढ़ा था। स्कूल में कच्ची बस्ती के ही बच्चे पढ़ते थे, आधे से ऊपर तो नंगे पाँव ही आते थे। सबकी ड्रेस बिना प्रेस की होती, जूते तो मात्र बगरू चाचा का पुत्र पहनकर आता था। बगरू चाचा सरकार में चपरासी थे, सब उसके जूतों को टुकर टुकर देखते। ना जाने इस बार पिताजी ने माँ की बात कैसे सुन ली। एक दिन स्कूल से घर आया तो कहा, चल तुझे जूते दिलाकर आता हूँ। मेरी बाछें खिल गईं। दुकान वाले ने बहुत अच्छी अच्छी जोड़ियाँ बताईं, पर पिताजी ने सबसे सस्ती जोड़ी ही खरीदी। बहुत देर दोनों में भाव ताव हुआ। एक बार तो पिताजी ने जोड़ी पटक दी, अब देना है तो दे, और कई दुकानदार शहर में बैठे हैं। मेरा दिल बैठ गया, चेहरे पर जर्दी छा गई। दुकानदार ने मेरी ओर देखा, फिर ना जाने क्या सोचकर पिताजी की बात मान गया। उस दिन जूता पहनकर घर आते हुए मुझे जो खुशी मिली उसका बयान नहीं कर सकता। दूसरे दिन स्कूल से आते हुए मैं फिर गोविंद के पास रुक गया। मुझे देखकर वह लगभग चीख पड़ा, अरे आज तो नए जूते पहनकर आया है, देखूं तो। मैंने जूते खोलकर उसे दिखाए। उसके होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। कितना विमल विशुद्ध हृदय था उसका, अपनों की खुशी में समरस हो जाने वाला। देखते ही देखते उसने पॉलिश की डिब्बी निकाली एवं जूतों को चमका दिया। मुझे बिठाकर खुद अपने हाथों से जूते पहनाए एवं तस्मे बांधे। अब लगे ना साहब, उसने हंसते हुए कहा। मैं जाने लगा तो उसने पुकारा, बिटुआ ज़रा रुकना तो। फिर अपने हाथों को गमछे से पोंछकर पेटी में से एक लोहे का टिफ़िन निकाला। वह रोज़ इसी में खाना डालकर लाता था। डिब्बा खोलते ही मैं चहक उठा। गोविंद की आंखों की चमक भी देखने लायक थी। गुलाब जामुन खाओगे? शायद यह गुलाब जामुन उसने मेरे लिए बचा कर रखा था। मैंने चट से गुलाब जामुन पेट में उतारा। पेट में जाते ही उपकृत जिह्वा ने धन्यवाद दिया, बाबा तुम बहुत अच्छे हो। अब रहने भी थे, कहते हुए वह मेरे सिर पर हाथ फेरने लगा। कृष्णा को भी गुलाब जामुन बहुत भाते थे। यह कहते कहते उसने खींचकर मुझे अंक में भर लिया। उसकी सांसों के उतार चढ़ाव से एक मूक ध्वनि आ रही थी, तुम भी तो मेरे कृष्णा हो। गोविंद पूरा दत्तचित्त होकर कार्य करता। उसका कौशल एवं हस्त लाघव अद्भुत था। कई बार तो उसके आगे से बारात तक निकल जाती, उसे पता तक नहीं चलता था। एक बार सुबह से कह रहा था, आज शाम नगर सेठ के बेटे की बारात निकलेगी तो जी भर कर देखूंगा। बारात आने के ठीक पहले भीकू एक जोड़ी लेकर आया जो पूरी बेकार हो चुकी थी। दोनों जूते हर तरफ से फट गए थे। गोविंद ने जूतों को उलट पुलट कर देखा, वह सिर पीट लिया। अब दया कर जूतों पर भीकू, यह जोड़ी ठीक नहीं हो सकती, फेंक दे इन जूतों को। भीकू कौन सा कम था, उसकी रग रग से चतुराई टपकती थी। आंखें तरेर कर बोला, धिक्कार है तेरे हुनर को गोविंद। सारा मोहल्ला तो कहता है कि गोविंद वह जूता ठीक कर देता है जो कोई नहीं कर सकता। बस यही बात गोविंद को लग गई। गोविंद ने बीड़ी सुलगाई, 4 लंबे कश लिए एवं मोर्चा बांध लिया। दत्तचित्त होकर जूतों पर लग गया। बैंड वाले बैंड बजाते चले गए। हाथी घोड़ों और बारात का शोर भी गोविंद के कानों पर नहीं पड़ा। बस गोविंद और कर्म कौशल एक लय हो गया। 2 घंटे में जोड़ी तैयार हो गई, पर बारात देखने की उसकी इच्छा धरी रह गई। जो ध्यानावस्था बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है, निर्लिप्त गोविंद उसे सहज ही प्राप्त कर लेता था। सच ही है, कर्म कौशल की उत्कृष्टता पर ध्यानावस्थित करता योगी हो जाता है। मेरा जूता 6 महीने बाद ही काटने लगा।
बढ़ती उम्र में भला जूते कितने चलते। अब पिताजी तो क्या, माँ से भी कहने की मेरी हिम्मत नहीं थी। स्कूल से आता तो जूते खोलते हुए पाँव में तेज़ दर्द होता। कुछ रोज़ बाद फफोले पड़ गए। तब मैं गोविंद के पास गया। उस दिन तो गोविंद भी हंस पड़ा। अरे बिटुआ, हम तो जूते छोटे कर सकते हैं, बड़ा तो कोई नहीं कर सकता। तब मेरी आंखों से आंसू ढुलक पड़े। अब बाबा जूते नहीं दिलाएंगे, मैं रुआसा होकर बोला। उस दिन गोविंद काम छोड़कर उठ खड़ा हुआ। मेरा मुंह अपने दोनों हाथों के बीच लेकर बोला, अरे बिटुआ, वो बाबा नहीं दिलाएंगे तो गोविंद बाबा कौन सा मर गया है। भला ऐसी कौन सी जोड़ी है जिसे गोविंद लंबा ना कर सके। ऐसा कर, तू 3 घंटे बाद आना। उस दिन गोविंद ने 3 घंटे मेहनत कर मेरे जूतों के तल्लों में एक एक टुकड़ा जोड़ा। तल्ले के ऊपर पूरी बारीकी से चमड़ा जोड़ा, फिर रंग करके जोड़ी ऐसी चमकाई कि पता भी ना चले जूता कहाँ से जोड़ा है। जूता पहनते ही मेरी बाँछें खिल गईं। मेरा खिला चेहरा गोविंद का पारितोषिक था। गोविंद कभी कभी ताड़ी भी मार लेता। ताड़ी चढ़ते ही उसे कृष्णा की याद आती। वैसे भी इस दुख से उसकी छाती जलती रहती। ताड़ी का नशा हृदय की भट्टी को और भी सुलगा देता। वह आने जाने वाले मोटरों को कोसने लगता, फिर मरते घुटते बड़बड़ाते हुए अपने झोपड़े में पहुंचता। वहाँ सारा गुस्सा अपनी लुगाई पर निकालता। करम फूटी, एक पूत जना, उसे भी परलोक भिजवा दिया। अब तू ही देना आग मेरी चिता को। तीनों बेटियां तो गईं अपने ससुराल। खाली घर उसे काटने को दौड़ता। कृष्णा का दुख उसकी आत्मा का नासूर बन गया। बद्रीनाथ यात्रा गोविंद के जीवन का चिर स्वप्न थी, पर इतने पैसे कहाँ से आते। घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं में पड़ा गरीब तीर्थ कैसे करे। तीनों बेटियों की शादी में ही वह खाली हो गया। एक बार मैं उधर से निकला तो देखा गोविंद ने दिन में ही चढ़ा रखी थी। मुझे देखते ही उसने पुकारा, ओ कृष्णा। फिर एकाएक उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। नाम बदल कर बोला, ओ बिटुआ, कैसे हो। मैं चुपचाप उसके पास आकर बैठ गया। उसने फिर मेरे पाँवों से जूते उतारे एवं पॉलिश कर मुझे वापस पहनाने लगा। पहनाते हुए ही बोला, मेहनताना तो तुम देते नहीं, बस बद्रीनाथ तुम्हें करवा देना। मेरे तीरथ का सारा पुण्य तुम्हें दे दूँगा। ना जाने उस दिन मुझे भी क्या सूझी। उस दिन मैं बहुत खुश था। गोविंद के निरंतर एहसानों ने मेरे बाल हृदय को उसके उपकारों से लबालब कर दिया था। मैंने उसके गंदे काले हाथ की हथेली पर मेरा नन्हा सा हाथ रखा और कहा, बाबा, मैं बड़ा होकर आपको बद्रीनाथ कराऊंगा। गोविंद हतप्रभ रह गया। प्रेम के उद्रेक एवं आनंद परवश उसकी आंखों में आंसू नाचने लगे। अपनी दूसरी हथेली से मेरे नन्हे हाथ को दबाते हुए बोला, सच, क्या तू मुझे बद्रीनाथ ले जाएगा। मैंने पूरे विश्वास के साथ कहा, वचन गोविंद बाबा। गोविंद के रुके हुए आंसू फूट पड़े। सारा चेहरा आंसुओं में नहा गया। उसका चेहरा देखते ही बनता था, मानो आनंद और विश्वास की अविरल धाराएं उसके पुत्र संतप्त हृदय का अभिषेक कर रही हों। मेरा नन्हा हाथ अब भी उसकी दोनों हथेलियों के बीच था। उसके ऊपर भी एक अदृश्य हाथ मेरे वचन की तस्दीक कर रहा था। उस दिन घर पहुंचा तो मामा देहरादून से आकर बैठे थे। मुझे देखते ही बोले, कब से तेरी राह तक रहा हूँ। सुना है आजकल बस्ती में दिन भर रबड़ता रहता है। मैंने आगे बढ़कर उनके पाँव छुए। मैं सीधा माँ के पास रसोई में गया। मामा आने का मतलब था पेठे की मिठाई एवं दालमोठ का नमकीन घर में है। माँ मेरी आँखों की मौन भाषा समझ गई। हाथ में प्लेट पकड़ाते हुए बोली, खाने को तो ज़ुबान लपलपाती रहती है, मामा को प्रणाम भी किया या नहीं। मैं उत्तर देता उसके पहले ही वह चाय नाश्ता लेकर मामा के पास जाकर बैठ गई।
बहन भाई का रिश्ता संसार के सुंदरतम रिश्तों में से एक है। मात्र भाई को देख लेने भर से बहन कितनी प्रसन्न हो जाती है। कितना पवित्र, कितना स्निग्ध नाता है यह। बाबा बीच बीच में हूँ कर रहे थे। जब भाई बहन कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हों तो पति का इतना ही बोलना लाजमी है। यही वह समय होता है जब पत्नी अक्सर कहती है, अब तुम क्या तो समझते हो। संसार की सारी समझ भी शायद भाई बहनों की बातों में सिमट जाती है। कुल मिलाकर उनकी बातों से मुझे इतना ही समझ में आया कि अब यहाँ से अन्न जल उठ गया है। हमें बीकानेर छोड़कर देहरादून जाना है। मामा ने वहाँ नई कॉलोनी में बाबा के लिए कोई दुकान देखी थी। मामा बता रहे थे कि वहाँ काम का बहुत स्कोप है। अगर सितारों ने साथ दिया तो तकदीर बदल जाएगी। आनन फानन में देहरादून जाने का निर्णय हुआ। झोपड़ी में रखा ही क्या था। दूसरे दिन माँ और मामा सारे दिन सामान बांधते रहे। मैं भी जब तक उनके काम में हाथ बटाता रहा। पड़ोस के झोपड़े में रहने वाले गिरधारी जुलाहे एवं उसकी बीवी ने भी माँ की बहुत मदद करी। पूरे दिन गोविंद से मिलने का भाव मेरे मन में घुड़घुड़ाता रहा, पर उस दिन माँ और मामा का स्पष्ट आदेश था, आज घर छोड़कर कहीं मत जाना। ट्रेन देर रात रवाना होती थी। हम सभी टैक्सी में सामान लादे रेलवे स्टेशन जा रहे थे। गोविंद की दुकान रास्ते पर ही थी जो अब तक बंद हो चुकी थी। मैं तब तक उस दुकान को देखता रहा जब तक वह आंखों से ओझल ना हो गई। देहरादून पहुंचकर मैंने गोविंद बाबा को पत्र लिखा, जिसमें उनसे मिलकर नहीं आने के लिए माफ़ी मांगी एवं मेरे नए घर का पता लिखा। कुछ रोज़ बाद गोविंद का उत्तर आया। उस दिन मैं घर पर ही था। मैंने उड़कर पत्र उठाया। पत्र किसी और ने लिखा था। गोविंद तो अनपढ़ था, पर पत्र में लिखी बातें मेरे मन को भिगो गई। बिटुआ, मिलकर तो जाते, अब तो जीने का आखिरी सहारा भी गया। अपनी सेहत का ध्यान रखना। प्रारंभ में ये पत्र 15 दिन में एक बार होते, फिर महीने में एक बार, फिर 6 माही और अंत में पत्र भी बंद हो गए। बस गिरधारी जुलाहे से प्राप्त पत्रों से ही गोविंद का पता चलता। समय अपने विशाल मुँह से दिन, महीनों एवं वर्षों तक को निकल जाता है। बीकानेर से आए 12 वर्ष होने को आए। ना जाने कितने मौसम बदले, कितनी ऋतुएं आकर चली गईं। देहरादून आकर तो हमारी तकदीर ही बदल गई। नई दुकान जमाने में पिताजी ने जी तोड़ मेहनत की, दिन रात एक कर दिए। फल श्रम का अनुसरण करते हैं। कारोबार दिन ब दिन बढ़ता गया। श्रम रूपी अग्नि का संपर्क पाकर गरीबी कपूर की तरह उड़ गई। माँ बाबा ने मेरी शिक्षा में कोई कमी नहीं रखी। मैंने एमए प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लग गया। एक ही धुन सवार थी, मुझे पुलिस ऑफिसर बनना था। रिजर्वेशन की बलिहारी, वरना नौकरियों में बनिए ब्राह्मणों के साथ नंबर लगाना असंभव था। मेरे साथ गोविंद बाबा का आशीर्वाद भी तो था। मेरा पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा में चयन हुआ एवं पहली तैनाती फैज़ाबाद हुई। उस दिन मुझे गोविंद की बहुत याद आई। उसके जैसे कर्मयोगी का आशीर्वाद कैसे निष्फल जा सकता था। मेरी इच्छा हुई मैं उड़कर बीकानेर पहुंचूं एवं यूनिफॉर्म में गोविंद बाबा का सैल्यूट करूं। अब तक तो वह भी 55 के पार होंगे। सारे बाल सफ़ेद हो गए होंगे। अब किसे टॉफ़ियाँ खिलाते होंगे, किसके लिए गुलाब जामुन रखते होंगे। अतीत मेरे मन के आकाश पर पक्षी की तरह मंडराने लगा। इसी उधेड़बुन में मुझे मेरे वचन की याद आई। मैंने अपने प्रथम तनख्वाह में से 5,000 रुपये का मनी ऑर्डर बनाया एवं गोविंद बाबा को एक लंबी चिट्ठी लिखी, जिसके अंत में 18 जून 2001 को हर हाल में बद्रीनाथ पहुंचने का आग्रह किया। पत्र में मैंने बालहट के वही पैतरे इस्तेमाल किए जो वर्षों पहले उनके साथ बैठकर करता था। बाबा, अगर आप नहीं पहुँचे तो मैं आपसे मिलने कभी नहीं आऊँगा।
मैंने धर्मशाला इत्यादि का नाम एवं अन्य सारा ब्यौरा पत्र में लिख दिया। 2 जून 2001 को पत्र डाक में डालते समय मुझे मालूम था कि पत्र अधिकतम 2-3 रोज़ में बीकानेर पहुंच जाएगा। 18 जून से 21 जून 3 रोज़ तक मेरा बद्रीनाथ में प्रथम प्रशिक्षण कैंप था। इसी के मद्देनज़र मैंने यह तारीखें तय की थीं। पत्र भेजने के बाद मैं अत्यंत प्रफुल्लित था। कर्ज चुकाने एवं वचन पूरा करने का आनंद भी अलौकिक है। 18 जून को मैं निर्दिष्ट समय पर बद्रीनाथ में बताई धर्मशाला के बाहर पहुंचा, पर वहां गोविंद नहीं था। मैं वहां 4 बार गया, पर गोविंद नहीं मिला। मुझे लगा शायद कहीं और ठहर गया होगा। मैं अन्यमनस्क सा हो गया। शाम बद्रीनाथ मंदिर के बाहर दर्शन करने वालों की भीड़ जमा थी। कोई 2-3 हज़ार से कम दर्शनार्थी नहीं होंगे। मैं भीड़ में सबसे पीछे सादे कपड़ों में खड़ा था कि एकाएक मंदिर के द्वार पर सबसे आगे गोविंद को देखकर चीख पड़ा, गोविंद बाबा। जैसे मेघों को देखते ही मोर का रोम रोम खिल उठता है, मेरा चेहरा भी गोविंद को देखकर खिल उठा। वही कदकाठी, ऊंची ललाट, वही तीखी नाक एवं घुंघराले बाल जो अब सफ़ेद हो गए थे। कमर से ऊपर तक की बंडी एवं घुटनों के ऊपर तक चढ़ी धोती, वही अदा, वही हाव भाव। संदेह की कोई गुंजाइश न थी। वो मुझसे काफ़ी दूर था। पास ही खड़े एक भक्त के हाथों में दूरबीन थी। मैंने पल भर उससे दूरबीन लेकर दरवाजे की ओर देखा। वह गोविंद ही था, हाथ में नारियल, प्रसाद एवं फूलों की माला लिए हुए। मैंने दूरबीन वापस देकर भीड़ को चीरकर आगे आने की कोशिश की, पर भीड़ रास्ता ही न देती थी। तभी एकाएक दरवाज़ा खुला और गोविंद अंदर हो गया। जय बद्री विशाल की आवाज़ों से सारा वातावरण गूंज गया। मुझे पूरा विश्वास था अब दर्शन के बाद गोविंद से मिलना हो ही जाएगा। दर्शनों के लिए जाने का रास्ता अलग था एवं निकलने का अलग, लेकिन बद्रीनाथ कौन सी बड़ी जगह है। मैंने तुरंत दर्शन किए एवं दूसरे दरवाजे से बाहर आया, पर गोविंद नहीं दिखा। मैं 2-3 घंटे इधर उधर ढूंढता रहा। कई धर्मशाला होटलों में चक्कर मारे, पर वह नहीं मिला। मैं परेशान हो गया। चेहरे पर एक रंग आता, दूसरा जाता। देर रात तक मैं पागलों की तरह उसे ढूंढता रहा, पर वह नहीं दिखा। अगले 2 दिन भी मैं सुबह शाम मंदिर गया, कई जगह ढूंढा, पर गोविंद नहीं मिला। गर्मी ने बेहाल कर दिया। फैज़ाबाद वापस जाते वक्त मेरा मन भारी था। मुझे रह रहकर गोविंद पर गुस्सा आ रहा था। एक तो मेरी बताई जगह पर नहीं ठहरा, दूसरे मुझसे मिलने का प्रयास तक नहीं किया। मैंने पत्र में प्रशिक्षण कैंप का भी पता लिखा था। लौटते वक्त आती जाती बसों में भी यहाँ वहाँ ताकता रहा था, शायद गोविंद दिख जाए, पर वह नहीं मिला। फैज़ाबाद आकर मैंने गोविंद को एक लंबा शिकायत भरा पत्र लिखा। मैंने मेरे मन की पूरी भड़ास निकाल दी। अब मैंने तय कर लिया कि मैं आगे से उसे कभी पत्र नहीं लिखूंगा। बद्रीनाथ दर्शन तो कर गया, पर मुझे धत्ता दिखा दिया। खाना था सो खा लो, बाकी छीके में टांग दो। मैंने कठोर मन से उसे भुलाने का निर्णय लिया। मेरा मन अंतर क्रोध से दहक रहा था। 30 जून को मैं माँ बाबा से मिलने देहरादून आया। संयोग से उसी दोपहर बीकानेर से पत्र आया। पत्र गिरधारी जुलाहे ने लिखा था। 14 जून 2001 रविवार को गोविंद का निधन हो गया। उस रात ही वह बद्रीनाथ के लिए रवाना होने वाला था। दिन भर बस्ती में घूम घूम कर सबको कह रहा था। बबुआ ने अपना वचन पूरा किया। उसी शाम एक तेज़ रफ्तार से आते ट्रक ने सड़क पर उसे कुचल दिया। वहीं उसकी मौत हो गई। पत्र के साथ रुपये 5,000 का बैंक ड्राफ्ट है जो उसकी बीवी ने मुझसे बनवाकर इस पत्र के साथ भिजवाया है। पत्र मुंह पर लगाकर
मैं वहीं घुटनों के बल बैठ गया। गोविंद बाबा, एक चीत्कार के साथ ही मेरी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ गया। फिर 18 जून को बद्रीनाथ के मुख्य द्वार पर मैंने किसे देखा था? क्या गोविंद मेरा वचन पूरा करने आया था? दोस्तों, कहानी के बाल नायक का अपने बेहद प्रिय गोविंद बाबा से ऐसा अटूट नाता था जो गोविंद के शरीर त्याग देने के बाद भी नहीं टूटा, और दोनों ने ना जाने किसी अनजान शक्ति से बंधकर अपने वचन को भरपूर निभाया। इसी कहानी के साथ आज चलती हूँ, फिर मिलूँगी। तब तक अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखें। अब तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। स्वस्थ, सुरक्षित और प्रसन्न रहें। नमस्कार।